जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। भारत में G20 सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन की सफलता पर संतोष जताते हुए कहा कि आज G20 एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच के साथ आशावादी प्रयासों का मंच बना है। प्रधानमंत्री ने भारत को स्थान दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों व बदलाव की आवश्यकता को फिर से प्रतिपादित करते हुए कहा कि ये प्रकृति का नियम है कि जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में नवंबर में सदस्य देशों की वर्चुअल बैठक होगी। इसमें G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र के पहलुओं एवं सुझावों की समीक्षा की जाएगी। G20 की अगली अध्यक्षता संभालते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि भारत ने जो लकीर खींची है उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नई दिल्ली सम्मेलन ने साबित किया है कि G20 समूह अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने दिखाया कि ऐसे समय में हम साथ आ सकते हैं जब यह वास्तव में मायने रखता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि विश्व शांति और अमन के लिए जो अधिकतम किया जाना चाहिए वो भारत ने बतौर अध्यक्ष किया है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विरोध में बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन सम्मेलन की सफलता से प्रभावित होकर बदलते स्वर में बोले कि भारत ने सफलतापूर्वक अध्यक्ष की भूमिका निभाई। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में सफल रहा क्योंकि इसके नतीजों ने दुनिया को कई चुनौतियों पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और ग्लोबल साउथ की ताकत एवं महत्व को प्रदर्शित किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा कि विकासशील देशों के मुद्दों को अभी तक विश्व मंच पर नहीं लाया गया था। भारत ने दिखाया कि इस बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसका असर भावी बैठकों में दिखेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने कहा कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने उत्तर और दक्षिण के बीच नई बातचीत की है। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली लाइन पर पेड़ गिरने से 2 घंटे तक परिसर की आपूर्ति बाधित रही। विद्युत उपकेंद्र चरौली से जुड़े पिहानी चुंगी विद्युत उपकेंद्र आशा नगर से बिजली गुल रही। इससे क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान रहे। अधिशासी अभियंता द्वितीय रविंद्र कुमार ढोलक ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी थी, उनको सही करा दिया गया है। इस वर्ष गन्ने की फसल में सड़न रोग लगने से फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसान परेशान हैं। गन्ने की शीघ्र तैयार होने वाली प्रजाति 238 की किसानों ने बुआई की है। इसी में ये रोग भी लगा है। इस रोग की वजह से गन्ने की प्रजाति 238 फसल बहुत तेजी के साथ सूख रही है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में और बारिश के आसार जताए हैं। बारिश से सड़कों पर कीचड़ हो गया है। रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हुआ है। 2-2 फीट के गहरे गड्ढे राहगीरों को दर्द दे रहे हैं। साथ ही वाहन भी खराब हो रहे हैं। बारिश में मार्ग तालाब बन जाता है और राहगीरों को गड्ढे में भरे पानी से ही आवागमन करना पड़ता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से कम बरसात होने पर भी गलियों में जलभराव हो जाता है। नाला व नालियों की साफ सफाई भी कई दिनों से नहीं हुई है। गलियों की हालत ठीक नहीं है और अधिकतर गलियां जर्जर होने से उन पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है।
बुखार के साथ मलेरिया भी तेजी से पैर पसार रहा है। जिला चिकित्सालय में मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बारिश होने के बाद चिकित्सालय में जगह जगह जलभराव है, जिसमें मच्छर भी पनप रहे हैं और यही मच्छर तीमारदारों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।